अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे हमेशा। आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी एक ऐसे राज की जो हमारी ज़िंदगी को सुकून, बरकत और खुशियों से भर देता है। हर घर में कभी ना कभी परेशानियाँ, तंगदस्तियाँ या नेगेटिविटी आ जाती है। ऐसे आसान तरीके दिए हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को रोशन और बरकत से भर सकते हैं। जैसे कि नेगेटिविटी से बचने का राज। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में मोहब्बत हो, सुकून हो, रिज़्क में इजाफ़ा हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि बरकत उठ गई है, नफ़रत और परेशानी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा सबब होता है हमारा रब को भूल जाना। जब हम अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो जाते हैं तो ज़िंदगी में तंगी, परेशानी बढ़ जाती है। अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। उस रब की ज़ात को अपने हर काम में याद रखो, क्योंकि जब हम हर काम अल्लाह ताला के नाम के आगाज़ के साथ करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली ही बरकत शामिल हो जाती है। बरकत का असल ज़रिया। बरकत पाने का सबसे आसान तरीका है कि दुरूद शरीफ। जब भी हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं तो अपने फरिश्तों को हम पर रहमत भेजने का हुक्म देते हैं। सोचिए, एक छोटी सी इबादत से कितनी बड़ी बरकत मिलती है। रोज़ाना सुबह और शाम कुछ वक्त निकाल कर दुरूद शरीफ पढ़ना ना सिर्फ परेशानियां दूर करता है बल्कि दिल को भी चैन देता है। इसके अलावा घर वालों के साथ खुश रहना और अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ना, उसका शुक्र अदा करना और हलाल रिज़्क माना भी बरकत है। और घर की नहुसत को दूर करने का तरीका ये है कि नमाज की पाबंदी की जाए। जब घर में नमाज कायम होती है तो वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाती है। दुरूद शरीफ और कुरान की तिलावत करना, ये दोनों रोशनी और सुकून देते हैं। शुक्र अदा करना, हर छोटी बड़ी चीज़ का शुक्रिया अदा करना बरकत को बढ़ा देता है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हर हाल को बेहतर जानता है। इसलिए जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी दी हुई हर नेमत का हलाल और पाक रिज़्क में पाकीज़गी बरकत की बुनियाद है। एक दूसरे के साथ प्यार और अखलाक। जब घर में मोहब्बत होगी तो शैतानी असरात खुद ही दूर हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, नातफ़ाक़ी ख़त्म हो जाती है, सलूक बढ़ जाता है, प्यार बढ़ जाता है। इसी तरह प्यारी बहनों, बरकत भरी ज़िंदगी किसी बड़ी चीज़ का नाम नहीं, ये छोटी-छोटी आदतों से ही बनती है। अल्लाह ताला का ज़िक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, शुक्र और हलाल रिज़्क, अगर हम ये सब अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह हर नहुसत दूर होगी और हमारे घरों में रोशनी, प्यार और बरकत बढ़ जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि दुरूद शरीफ पढ़ने से कितनी बरकत होती है, और आप हैरान होंगे जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे इसको और आपकी इसकी फ़ज़ीलत पर गौर करेंगे। अल्लाह ताला इतना अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता है कि आपकी सोच है। आप एक दफ़ा पढ़कर इसको पढ़ना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? ये हम गए थे, रबी अव्वल का था दिन, तो बच्चे कह रहे थे हमने देखना है, तो ये बच्चे भी साथ गए थे, तो ये थोड़ा-सा वहाँ पे हम देख कर आए थे, क्योंकि इसकी आंटी की तरफ हम गए थे। तो व रास्ते में आते हुए फिर हमने इनको थोड़ा-सा ये दिखाया था। ये बहुत प्यारा सजा हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये फिर नेक्स्ट डे जब हम सुबह उठे हैं थक-हार कर, तो फिर नाश्ते की रूटीन थी आगे। नाश्ता करना था और मियाँ साहब ने आगे ड्यूटी पर भी जाना था, और मौसम भी काफ़ी ख़राब था। सुबह उठे हैं तो बादल, बारिश, तो नाश्ता बनाकर बच्चों को भी उठाया मैंने, और बाहर देखा तो बारिश हो रही थी। तो मियाँ साहब कहते हैं कि अब मैं ड्यूटी पे कैसे जाऊँ, क्योंकि बारिश अभी हल्की थी, लेकिन थोड़ी देर वेट किया, तो थोड़ी-सी बारिश और कम हुई तो फिर ये ड्यूटी पे भी गए। और बादल देखें आप, कितने ज़्यादा बादल हो रहे थे। कल काफ़ी अच्छा मौसम यानी कि हो गया था, तो काफ़ी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं जिस सिटी में, इतनी बारिश तेज़ थी। तो मैं यही आपको कहूँगी कि आप दुरूद शरीफ का साथ कभी ना छोड़ें। ये ऐसी रहमत और बरकत है कि हर इंसान की जो इबादत है ना वो क़ज़ा हो जाती है, और उसका हमें पता भी नहीं कि वो कबूल है कि नहीं है। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो हर हाल में आपका कबूल है। वो हमारे नबी पाक तक पहुँचता है, वो खुद सुनते हैं हमारा दुरूद शरीफ और उसका जवाब भी देते हैं।
ये मियाँ साहब ड्यूटी पे चले गए। उसके बाद मैंने वाइपर लगाया, बारिश रुक गई और वो पौधे मेरे देखे कितने प्यारे-प्यारे खिले-खिले से पौधे हैं मेरे। उसके बाद मैंने सारा काम किया, बर्तन धोए, फर्श धोया और सफाई वगैरह की। तो आप मेरे व्लॉग को देखा करें, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये मैं अंदर गई थी वाइपर लगाकर, तो किचन वगैरह भी साफ़ किया मैंने और सारा सफाई की। किचन भी धो-धो कर बर्तन वगैरह, तो किचन साफ़ किया अच्छे से। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगी, जो ये मेरी वीडियो है या व्लॉग में आपने जो कुछ भी सीखा है, इसको आप अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब, फ्रेंड्स, घर वालों को भी ज़रूर बताएँ कि बरकत पाने का असर राज सिर्फ़ अल्लाह ताला के करीब रहने से ही मिलता है। ये मेरी बेडशीट थी, तो अंदर सफाई की, बेडशीट बिछाने लगी, तो मैंने कहा चले आपके साथ ये छोटी-सी टिप है ना, वो शेयर करूँ। चादर जो इसकी बेडशीट की है ना, बेड की बेडशीट जो होती है, ये इकट्ठी हो जाती है। बच्चे जब ऊपर चढ़ते हैं, बैठते-उठते हैं, तो वो बिखर सी जाती है। तो मैंने क्या किया है कि इसके चारों कोनों में इलास्टिक लगाया है और सारे कोनों के नीचे इलास्टिक को यानी कि बिछाकर तो उसको नीचे फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिसकी वजह से चादर जो है ना, वो बिल्कुल भी इकट्ठी नहीं होती, ऐसे के ऐसे नीट रहती है, चाहे ऊपर बैठो, उछलो, जो मर्ज़ी करो। लेकिन चादर आपकी ख़राब नहीं होगी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना ये सही रहती है, फिट रहती है इसमें। और आप भी ये करके देखें, इससे आपकी चादर जो इकट्ठी हो जाती है बार-बार, उसका मसला ख़त्म हो जाता है। अब देखें ये बेडशीट कितनी अच्छी और नीट लग रही है। इसी तरह ये यानी कि बिल्कुल भी ना इकट्ठी नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे सेट रहेगी जैसे मर्ज़ी। इसको आप ये लगा के देखें, एक दफ़ा टिप ये यूज़ करके देखें आप, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहेगी। मेरे बच्चे यहाँ पे खिलौनों के साथ खेल रहे थे, तो ये खिलौने खेलते हैं बैठ के, टाइम इनका खेलने का जब होता है तो ये इसका घर बनाते हैं खिलौनों का, खिलौनों के साथ खेलते हैं। तो ये बड़ा एन्जॉय कर रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी ये दिखाती हूँ। और प्यारी बहनों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नहुसत आती क्यों है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जब हम नमाज में सुस्त हो जाते हैं, जब घर में अल्लाह ताला का ज़िक्र कम हो जाता है, जब हम शुक्र करना भूल जाते हैं, या फिर घर वालों के दरमियान मोहब्बत की बजाय नफ़रत बढ़ जाती है। घर वालों के दरमियान नफ़रत तब बढ़ती है जब एक दूसरे की बात को दरगुज़र करना नहीं जानते। क्योंकि अक्सर घरों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बातें होती हैं, लेकिन एक दूसरे की बात को, बहन-भाइयों की बातों को बर्दाश्त करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं, ना कभी ये छूटते हैं और ना ही कभी ख़त्म होते हैं, ठीक है? और आप यही कोशिश करें, अगर कोई आपको कुछ कह भी देता है, तो आप उसको दरगुज़र करें, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और आप दरगुज़र करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर दे, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।